जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं हम लोग तो जो बालकनीज होती हैं जहाँ छज्जे निकालते हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। उन पे क्या सरिया देना है ना आपके ठेकेदार देगा ना आपको इतना ध्यान होगा। जब घर की कंस्ट्रक्शन हो जाती है ठेकेदार चला गया थोड़े टाइम बाद आप देखते हो क्रैक आने लग पड़ते हैं, झुकने लग पड़ता है वो छज्जा और रिस्की हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको छज्जा बनाना है। मतलब जो हम बाहर बालकनी बनाते हैं छोटी मोटी 3 फीट की या 4 फीट की या 2.5 फीट की, उस पे क्या सरिया देना है, क्या गलतियां करते हैं, और साथ ही साथ पैरापेट के एक दो डिजाइन दिखाऊंगा सिंपल और सस्ते, वो भी अपने घर में आप बनवा सकते हो। बालकनी देख रहे हो, उसके डिज़ाइन पे हम आज मतलब इस कुछ 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको वो है डेप्थ और लेंथ। मेन चीज़ जो देखी जाती है कैंटिलीवर में, रिस्की काम होता है कैंटिलीवर का, तो हमें क्या उसकी डेप्थ देनी चाहिए वो सेफ रहेगी, जहाँ उसकी क्या लेंथ रखनी चाहिए सेफ रहेगी, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्थ की। तो जो उसकी डेप्थ थिकनेस उसकी रखनी है छज्जे की, छज्जा बोल दो क्योंकि काफ़ी जगह छज्जा बोला जाता है इसको। तो जो छज्जा होता है उसकी हमें मिनिमम डेप्थ रखनी है, हमें 6 इंच हो गए या 150 mm आपको मिनिमम रखनी है। उससे कम उसकी डेप्थ कभी नहीं रखनी है, ये आपको ध्यान देना ही देना है। नेक्स्ट उसकी मैक्सिमम कितनी रखनी है आपको, मैक्सिमम उसकी 10 इंच या 250 या 300 mm, उससे ज़्यादा उसको नहीं रखनी है कि सेल्फ वेट हो जाएगा, वो गिरने के क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखो सामने क्रैक दिख रहे होंगे आपको, ये 300 mm की है और इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो उसकी लेंथ रखनी है आपको, लेंथ आपको 2 से 2.5 मीटर रखनी है। मतलब 7 फीट ले लो, 7 फीट से ज़्यादा कभी भी कैंटिलीवर स्लैब या जो छज्जा रहता है बालकनी रहती है 2.5 मीटर से ज़्यादा उसको नहीं रखनी है, 7 फुट से ज़्यादा कभी नहीं रखनी है, गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये हो गई हमारी पहली चीज़, डेप्थ और उसकी लेंथ की बात। अभी हम बात करते हैं उसकी शटरिंग की। सामने शटरिंग देख रहे हो आप की हुई है, तो शटरिंग में सपोर्ट और ऐसी शटरिंग होनी चाहिए। पहले मैं शटरिंग की बात कर लेता हूँ। एक तो शटरिंग उसकी ऐसी की होनी चाहिए जो उसमें स्लरी बनती है, जो उसका पानी होता है, कभी भी कंक्रीट का पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये पहली शर्त होनी चाहिए उसकी कैंटिलीवर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। क्योंकि जो कैंटिलीवर रहता है वो एक रिस्की स्ट्रक्चर लगा लो, क्योंकि उसमें सपोर्ट एक तरफ होती है, दूसरी तरफ से वो हैंग्ड होता है। तो उसमें आपको शटरिंग इस तरह करनी है कि जो स्लरी होगी वो स्लरी नीचे, सीमेंट नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये हो गया। दूसरी इसकी सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वो की जाती है कि वो इतना सीरियस नहीं लेते हैं कैंटिलीवर को, तो सपोर्ट भी उसको ऐसे ही प्रॉपर वे से सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है। तो आपको कैंटिलीवर में हमेशा आपको हर 300 या 350 पे एक प्रॉप लगानी है नीचे, उसके नीचे सपोर्ट होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना कि हर एक फुट पे एक सपोर्ट उस पर होनी चाहिए, ये ध्यान देनी है। और अगर देखो, अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब आपने कि जो बालकनी हम बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 फुट की होती है वो, तो 1 मीटर के ले लो। 1 मीटर में हमें वहाँ 2 सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एक आगे एक बीच में। ये सपोर्ट एक तो वो रेस्ट किया होगा जिस पे, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है हमेशा जब भी बालकनी का करो। नेक्स्ट आता है कि देखो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आप सामने देख रहे हो कंसील्ड बीम या स्लैब बीम। तो हमेशा अगर आपको प्रोजेक्शन अच्छी दिखानी है नीचे, और आपकी 1 मीटर से 1500 तक की उसकी छज्जे की बाहर है, मतलब छज्जा बाहर निकला हुआ है, तो उसमें आपको स्लैब बीम दे देना है, कंसील्ड बीम। सामने आप देख रहे हो छोटा छोटा आपको बीम दिख रहा होगा, ये रहा कंसील्ड बीम। तो आपको वहाँ कंसील्ड बीम ही देना है। जो लटक वाला बीम रहता है वो देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ टैपर्ड बीम रहता है जो, वो बीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंसील्ड बीम उसमें दे देना है। इससे आपकी क्या दिखेगा, उसमें थोड़ी प्रोजेक्शन भी अच्छी दिखेगी, नीचे कोई बीम नहीं दिखेगा तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और उसको प्रॉपर वे से सपोर्ट भी मिल जाएगी। आप कंसील्ड बीम पे हमारी एक वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन कंसील्ड बीम या स्लैब बीम बोलो वो आप दे सकते हो। ये ऐसा होता है, स्लैब बीम आपको सामने दिख रहा होगा। और आपको जो बीम देना है, ये सामने कंसील्ड बीम है, ये आपको दिखा देता हूँ। और सरिया इसमें देखो, दोनों आप 3/12 का ऊपर 3/12 का नीचे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 150 की स्पेसिंग है, स्टीरअप 8 का सरिया प्रोवाइड कर दो कंसील्ड बीम में, कुछ नहीं होगा। अगर वो 1 मीटर से 1500 पे है, ठीक है, मतलब वो उसकी बाहर की लटक कितनी है, 1 मीटर 1500 वो बाहर निकला हुआ है अगर, ठीक है। ये हो गया। और आपको जो बीम दूसरा जो बीम रहता है, मतलब पूरा सिंपली
वो बीम आपको वहाँ देना है जहाँ आपका छज्जा बढ़ जाता है, मतलब 2 से 2.5 मीटर हो जाता है छज्जा, वहाँ आपको ये बीम देना है। सामने आप देख रहे हो जो सीधा बीम दिया हुआ है, नीचे जिसकी लटक दिखेगी वो बीम दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसको पैसे भी प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। ये जो छज्जा आप सामने देख रहे हो ये 2500 बाहर निकला हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ दोनों बीम प्रोवाइड किए हैं। एक कंसील्ड बीम जो सामने आप देख रहे हो कंसील्ड बीम भी किया है, और दूसरा बीम भी जो सामने देख रहे हो, दोनों बीम हमने यहाँ प्रोवाइड की हैं, क्योंकि इसकी जो लटक बाहर लेंथ है वो 2 से 2500 mm है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है, बीम और स्लैब की स्टील डिटेल। देखो अभी ध्यान देना, मैं क्या बोलूँगा, जो बीम का आपको स्टील देना है इसमें क्या डिफरेंट होता है, जो जहाँ कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करते हैं और जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम प्रोवाइड करते हैं। देखो कैंटिलीवर बीम में हमारा क्या होता है, जो अपर सरिया होता है, मतलब टॉप का सरिया, वो हमेशा मैक्सिमम डाया का होता है, और जो बॉटम का सरिया होता है वो लोअर डाया का होता है। लेकिन सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, हमारा नीचे का सरिया हायर डाया होता है, ऊपर का सरिया लोअर डाया होता है। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो अभी मैं कैंटिलीवर की बात कर रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ, जो भी कैंटिलीवर अगर प्रोवाइड करो आप, तो उसमें आपको अपर डाया ज़्यादा देना है। तो इसमें अगर मैं लेंथ की बात करूँ, देखो 1 से 1.5 मीटर होगा, अगर आपको ऊपर जो टॉप सरिया होगा वो आपको 3 सरिया प्रोवाइड करना है, मिनिमम 3 सरिया 16 का, बॉटम में 2 16 का, ये आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है 1 से 1.5 मीटर का, अगर आपका बाहर बालकनी निकली हुई है। ठीक है, आप बॉटम में 12 का भी दे सकते हो, लेकिन ऊपर प्रॉपर आपको 3 16 का देना ही देना है। अगर आपका बढ़ता है, मतलब 2 से 2.5 मीटर आपकी छज्जा बाहर निकलता है, जैसे ये हमारा सामने 2.5 मीटर का है, तो आपको प्रॉपर ऊपर 3 सरिया 20 डाया का देना ही देना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और बॉटम में 2 सरिया 16 का देना है। और जो स्टीरो प्रोवाइड करना है आपको, वो 100 के सेंटर या 4 इंच के सेंटर से प्रोवाइड करना है। जैसे 8 का स्टीरअप सामने आप देख रहे हो, जो रिंग प्रोवाइड करनी है वो 100 के सेंटर से आपको प्रोवाइड करनी है। ये बीम की बात की मैंने। अभी इसमें मैं टैपर्ड आपको बता रहा था कि टैपर्ड कौन सा होता है। टैपर्ड बीम आप सामने देख रहे हो, ये टैपर्ड बीम होता है। ये देखो, मतलब नीचे स्लोप होगा एक, आपको नीचे से आप देखोगे कि तो पीछे से वो मोटा दिखेगा, आगे से पूरा स्लैब के जैसा होगा, तो उसमें आपको ये ऐसा ही प्रोवाइड करना है। इसमें क्या होता है, इसका फंडा क्या है, वैसे भी प्रोवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो उसमें महंगा पड़ेगा वो बीम, आपने देखा होगा दोनों तरफ से नीचे लटक बराबर होती है, एक तो वो महंगा पड़ेगा, और दूसरा उसमें डेड वेट बढ़ ज़्यादा हो जाता है। इसमें ये प्रोवाइड करेंगे तो ये बेटर रहता है, और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बीम में आपको ये चीज़ प्रोवाइड देखना ही देखना है जब भी आप बीम प्रोवाइड करो। देखो आप सामने बीम प्रोवाइड कर रहे हो। एक चीज़ और इसकी मैं दिखा देता हूँ आपको, ड्राइंग दिखा देता हूँ कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया होता है, वो चीज़ भी आपको देखने लायक है। देखो आप पहले बीम देख लो, जो हमने स्टीरअप प्रोवाइड किया है वो 100 की स्पेसिंग है, टॉप में हमारे 3 20 की है, नीचे बॉटम में 2 16 का सरिया हमने प्रोवाइड किया। लेकिन जो अभी मैं बीम डिटेल दिखाऊंगा आपको वो दूसरे की है, लेकिन आपको उससे आइडिया हो जाएगा। देखो टिपिकल डिटेल दिखाई है। इसमें क्या है, जो हमारा वो लेंथ है उसकी बीम की वो 2.5 मीटर है, तो इसलिए क्या है, देखो 20 डाया का 5 नग टॉप में है और 20 डाया का 2 नग बॉटम में है। और इसकी एक चीज़ देखनी है, जब भी आप कॉलम, पीछे कॉलम होगा या दीवार होगी, जहाँ भी जो पीछे एंकरेज के लिए आपको डेवलपमेंट लेंथ डालनी है, वो टॉप की आपको 500 मिनिमम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना 500 mm, और बॉटम की जो होगी वो 300 mm होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब भी आप प्रोवाइड करो इस बीम में, कैंटिलीवर बीम में स्टील। देखो ये सामने आप देख रहे होंगे। और इसके हम अगर सेक्शन देखें तो सेक्शन आपको दिख रही होगी, सेक्शन 17 उसमें भी दिखाया है 20 डाया का 5 नग ऊपर में टॉप में, और नीचे देखो 3 2 5, और नीचे बॉटम में कितना स्टीरअप दिखा रहा हो, और नीचे बॉटम में 2 नग आपको 20 डाया का। इसमें यही चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी स्टीरअप आप प्रोवाइड कर, हमेशा उनकी हुक नीचे की तरफ होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ में जो बता रहा था आपको, वो है कवर ब्लॉक। मैंने देखा गया काफ़ी टाइम में देखता हूँ कि जो छज्जा होता है उसमें नीचे कवर नहीं डाला जाता है सरिये के नीचे, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखती है बाद में, जब उसकी एज हो जाती है 10-15 साल, नीचे से उसका प्लास्टर निकलने लग पड़ता है। तो हमेशा कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना ही करना है। आपको सामने दिख रहा होगा हमने कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, नीचे छज्जे में कवर ब्लॉक होना ही होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ऐसा पैरापेट वॉल दिखाऊंगा, एक तो सबसे सस्ता और बेस्ट दिखने में, मतलब मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा, मटेरियल भी कम लगेगा, और देखने में भी आपको बेस्ट दिखेगा।
तो वो दो डिज़ाइन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सामने देख रहे हो पहला डिज़ाइन हमारा ऐसा है, मतलब देखो बीच में एमएस की ग्रिल है और साइड में उसका ब्रिक वर्क है और फिर है ऑफसेट। ऐसे तो मतलब काफ़ी टाइप की ग्रिल्स आती हैं, ऐसे ग्लास की भी देखी होगी आपने, सिर्फ ब्रिक की भी देखी होगी, एमएस की भी देखी होगी, और सीमेंट के जो डिज़ाइन टाइप बनते हैं वो भी, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ते हैं। ये डिज़ाइन जो आप सामने देख रहे हो बेस्ट है और सिंपल सा डिज़ाइन भी है। सिंपल क्या है, ब्रिक वर्क है, उसमें ऑफसेट निकाले हुए हैं बाहर की तरफ और बीच में एमएस उसकी ग्रिल है। तो इसमें देखने में भी आपको एक अच्छी लगेगी, उसमें ना आपका ज़्यादा लेबर लगेगा और ना आपका ज़्यादा इसमें मटेरियल लगेगा। तो सिंपल एक सिंपल पैरापेट वॉल आप इसको बोल लो। दूसरा टाइप मैं दिखाऊं कि सिंपल, देखो ये नीचे जो की हुई है ब्रिक वर्क की, तो जो उसमें रेक्टेंगल शेप का शेप दी हुई है, बाकी सिर्फ सिंपल सब ब्रिक वर्क की हुई है। तो ये भी एक सिंपल और आप बोल सकते हो कि अच्छा डिज़ाइन है, देखने में भी दूर से भी आपको ये अच्छा लगेगा अगर आप इसको घर में करवाते हो, और इसमें ही आप एडिशनल ऑफसेट निकाल सकते हो, वो भी देखने को अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारी वो है, जैसे उसमें क्या था ब्रिक वर्क में ऑफसेट निकला हुआ था, लेकिन इसमें क्या है ग्रिल है, और इसमें जो एमएस की ग्रिल है वो भी थोड़ी डिफरेंट है। बॉक्स लगा हुआ है ये 30 बाय 70 का, तो उस बॉक्स से ही ये जो ग्रिल बनती है, ना इतना इसका वेट होता है ना इसका, और ये इसकी लाइफ भी अच्छी है। तो ये डिज़ाइन भी आप प्रेफर कर सकते हो अपने घर में बनाने के दौरान। तो एक डिज़ाइन ये हो गया। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसको पास से दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो वो बीच साइड पे ब्रिक है, बीच में एमएस एंगल है, और वो बाकी ब्रिक का। तो गाइज ये था, काफ़ी छोटा सा वीडियो था, आपको बस दिखाना था दो डिज़ाइन, सिंपल और बेस्ट डिज़ाइन था। ये आपको रेट पड़ जाएगा 80 से 90 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से भी, कहीं आपको ये 50 से 60 में भी मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।